अचल प्राण करता हूँ, अप्रस्तुत करता हूँ। जानदार, दमदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति? थैंक यू सो मच, ऑडियंस, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। ओके, we have to stop now. बस। We'll take the wheelchair. बस। बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देवियों सज्जनों, ये हैं राहुल नेमा, भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। ये एक असिस्टेंट बैंक मैनेजर हैं और ये हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं। राहुल आज हर तरह से पूर्ण हैं। इनके मजबूत कंधे पूरे परिवार का सहारा है। अपने पैरों पे ये खड़े हुए हैं। दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि एक बीमारी की वजह से भले ही इनकी हड्डियां, ध्यान से सुनिए, 360 बार टूट चुकी हैं, लेकिन इनका मनोबल बिल्कुल नहीं टूटा है और न कभी टूटेगा। इनके माताश्री आए हुए हैं और पिताश्री भी आए हुए हैं। बहुत बहुत बधाई। एक बार इनके लिए तालियां बज जाए। बहुत बहुत स्वागत आपका। अब बता दें आपको देवियों सज्जनों और हमारे जितने भी दर्शक हैं कि राहुल जो हैं ये जीत चुके हैं 3,20,000 रुपए और तीनों आपकी लाइफलाइन जीवित हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। ऑलराइट, इसी के साथ जवां दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ जी को कोटि कोटि हम प्रणाम करते हैं। आरंभ करते हैं, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। राहुल जी, देखिए जो अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, इस सवाल को बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिएगा क्योंकि ये जीरो रिस्क क्वेश्चन है। अगर आप कुछ हार भी गए यहाँ पर दुर्भाग्यवश तो कुछ खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजा जन्मेजय को महाभारत किसने सुनाई थी? Who narrated the Mahabharata to King Janmejaya? ऑप्शन सुनिए। ए महर्षि वेदव्यास, बी ऋषि वैशंपायन, सी नारद मुनि या डी संजय। राजा जन्मेजय को महाभारत किसने सुनाई थी? वेद व्यास जी ने तो महाभारत लिखी थी। धृतराष्ट्र जी को संजय जी ने सुनाए थे। अब धृतराष्ट्र जी का दूसरा नाम जन्मेजय। वेद व्यास जी ने तो आपकी लाइफलाइन है, अगर आपको कष्ट हो रहा हो। तीनों लाइफलाइन जीवित है। वैशंपायन, नारद मुनि जी ने तो नहीं सुनाए थे। वैशंपायन का आइडिया नहीं है सर। ऑडियंस पोल ऑडियंस बोल रहे हैं। तो राहुल अपनी एक लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर्स आपके हाथ में है। राजा जन्मेजय को महाभारत किसने सुनाई थी? यह है प्रश्न। ए महर्षि वेदव्यास, बी ऋषि वैशंपायन, सी नारद मुनि या डी संजय। ओके, और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। 51%, 51% मिला है बी को, वैशंपायन। ए को मिला है 10, सी को मिला है 10%, डी को मिला है 29। क्या करेंगे आप राहुल? तो मैं ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑलराइट, अधिकतर ऑडियंस कह रही है बी। इस पे था लगाया जाए। बिल्कुल सही है जनता। वेल प्लेड।
थैंक यू। Well done. मुश्किल प्रश्न था, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो ऋषि वैशंपायन ने राजा जन्मेजय द्वारा किए गए सर्प यज्ञ के दौरान महाभारत सुनाई थी। राजा जन्मेजय अभिमन्यु के पोते थे, जो अर्जुन के बेटे थे। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न राहुल, और इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए। जी 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यूनेस्को की 2023 की एक रिपोर्ट दुनिया भर के स्कूलों में इनमें से किस पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव देती है? A 2023 report by UNESCO recommends a ban on which of these in schools across the world? विकल्प सुनिए। ऑप्शंस: A होमवर्क गृह कार्य, B स्कूल बैग्स, C स्मार्टफोन्स, D जंक फूड। सोच लीजिए, इसको बहुत अच्छी तरह से सोच लीजिए। यूनेस्को की 2023 की एक रिपोर्ट दुनिया भर के स्कूलों में इनमें से किस पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव देती है? तो होमवर्क और स्कूल बैग का भी काफ़ी चल रहा है कि स्कूल बैग का वजन काफ़ी बढ़ते जा रहा है। जंक फूड और स्मार्टफोन। 2 लाइफलाइन आपकी जीवित। वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल टिप। सर वीडियो कॉल। वीडियो कॉल, ऑलराइट। एक और लाइफलाइन लेंगे लाहौर कुमार जी। कमेटी महाशय, वीडियो कॉल की जो लाइफलाइन है इसको अंकित कर दिया जाए। राहुल, आपने 3 नाम दिए थे जैसा कि आप जानते हैं, और वो 3 नाम ये हैं। ये कहें चंद्रा मिश्रा या चंद्र मिश्र, देवेंद्र नायक और सुमित कुमार। सर मैं मिश्रा जी को फोन लगाना चाहूँगा। किनको? मिश्रा जी को, चंद्र मिश्रा। चंद्रा मिश्रा को? जी ओके, तो कंप्यूटर महाशय, चंद्रा मिश्रा को फोन लगाया जाए यूं। भोपाल। प्रणाम करता हूं चंद्रा मिश्रा जी। सर आपको प्रणाम, और हमारा जीवन धन्य हुआ जो आपके दर्शन हुए। बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका। ऑलराइट चंद्र जी, सर। हमारे सामने राहुल कुमार जी हैं, और जैसा कि आप जानते हैं हॉट सीट पर हैं, एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। जी, आपकी सर। सहायता मांग रहे हैं, तो उनकी आवाज सर। में एक प्रश्न आएगा। जी सर। उसके 4 विकल्प हैं, 4 ऑप्शन है, जी सर। और आपको 45 सेकंड के अंदर अंदर बताना होगा सही उत्तर। जी सर। तैयार हो जाइए। बिल्कुल। अगली आवाज राहुल की। राहुल, आपका समय शुरू होता है अब। सर, यूनेस्को की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के स्कूलों में किस पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया गया है? होमवर्क, स्कूल बैग, स्मार्टफोन या जंक फूड? जंक फूड। कंफर्म है सर? जी सर, 100%। यूनेस्को की 2023 की रिपोर्ट, स्कूलों जी में सर। प्रतिबंध, स्कूलों में जंक फूड। अच्छा, प्रतिबंध लगाया गया है। जी सर, जंक फूड पर। ठीक है सर। सर कंफर्म है ना? जी 90% कंफर्म है सर। जंक फूड। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्या इसको कुछ? सर, उनका समय खत्म हो गया। होमवर्क, स्कूल बैग, स्मार्टफोन, जंक फूड। ठीक है, सर मुझे स्कूल बैग लग रहा था। ये लग रहा है आपको? स्मार्टफोन, सर डबल डिप। हैं? डबल डिप। डबल डिप लेंगे? जी। ऑलराइट, एक और लाइफलाइन लेंगे, डबल डिप। राहुल जी, इसको अंकित कर दिया जाए। डबल डिप के बारे में आपको बता दिया गया था। जी अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते। हाँ सर। आपको 2 अवसर मिलेंगे
इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर जंक फूड। डी, जंक फूड पे ताला लगाया जाए। भाई साहब, चंद्रा जी गलत हो गए। ये गलत उत्तर है। अब आपके पास एक ऑप्शन और है। बहुत ही ध्यान से सोचिए, क्या हो सकता है? सर स्मार्टफोन। स्मार्टफोन? जी। ताला लगा दें? हाँ सर। सी, स्मार्टफोन पे ताला लगाया जाए। आपने जीत लिए 1250। यूनेस्को ने कम उम्र में बहुत अधिक स्क्रीन टाइम के कारण होने वाले नुकसान को रेखांकित किया है। अब ये बताइए कि 1250 का कीजिएगा क्या? मेरा एक सपना है सर कि मतलब मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा हो सकूं। तो मैं ऐसी कोई सा डिवाइस तलाश रहा हूँ। जी जी। रोबोटिक लेग्स वगैरह हो गए, या कोई फर्म है या कोई व्यक्ति है जो इस टाइप की बना सके। तो मैं इस यहाँ से जो भी धनराशि जीतूँगा उस चीज़ में इन्वेस्ट करूँगा, ताकि एक बार यदि ऐसा कुछ बन जाएगा तो मेरे साथ साथ और भी लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है। वाह, क्या बात। आपकी सोच बहुत अच्छी है राहुल जी। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में कुछ न कुछ एक ऐसा आविष्कार होगा जिससे सलाह आप एक जारी दिन है चल सर। करके आएंगे। राहुल जी, अब खेल को आगे बढ़ाते हैं और अब प्रश्न आ गया है 25 लाख रुपयों का। जी ये है 13वां प्रश्न। ठीक है। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस बैरिस्टर का 1947 का प्रोजेक्ट W.H. ऑर्डन की कविता पार्टीशन का विषय है? Which barrister's 1947 project is the subject of W.H. Auden's poem Partition within quotes? ऑप्शन सुनिए। A. Cyril Radcliffe. B. Lord Curzon. C. Winston Churchill. या D. Mortimer Duran. किस बैरिस्टर का 1947 का प्रोजेक्ट W.H. ऑर्डन की कविता पार्टीशन का विषय है? सर लॉर्ड कर्जन तो होंगे नहीं, क्योंकि वो तो 1905 बंगाल विभाजन के समय थे। डोरेंट लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच में है और वो 1947 के पहले बन गई थी। 1947 रैडक्लिफ भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था। मैकमोहन रेखा तो होती है भारत चाइना के बीच में। रैडक्लिफ लग रहा है सर। सही उत्तर देंगे 25 लाख। अगर आपको उत्तर नहीं मालूम है तो आमतौर पर यहाँ गेस वर्क जो है वो नहीं चलता। कि विभाजन के समय रैडक्लिफ बैरिस्टर ही थे। विंस्टन चर्चिल तो वहाँ के किंग थे, इंग्लैंड के। सिरिल रैडक्लिफ, सर रैडक्लिफ, ऑप्शन ए सिरिल रैडक्लिफ। सोच लिया? जी ताला लगा दें? हाँ सर। बड़ी सोच समझ के बाद राहुल कह रहे हैं ए सिरिल रैडक्लिफ। ताला लगाया जाए इस पे। कैसे अनुमान लगाया आपने? सर ये लॉर्ड कर्जन जो है वो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल थे। मार्टिमर डूरंड जो है सर, डूरंड लाइन जो भारत अफगानिस्तान के बीच में विभाजन रेखा अंग्रेजों ने बनाई थी, तो इनके इन्होंने किया था वो विभाजन। अब राइट आंसर, वेल डन। वेल प्लेड राहुल।
थैंक यू सर। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको राहुल, क्या बात है, वाह। बैरिस्टर सिरिल रैटक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा बनाई थी ना, वो खींची थी, जिसे रैटक्लिफ रैटक्लिफ लाइन लाइन, हाँ। कहते हैं। पार्टीशन कविता में ये पंक्तियां हैं, ही गॉट डाउन टू वर्क टू द टास्क of settling the fate of millions. The maps at his disposal were out of date. अब आ गया है आपके सामने 50 लाख रुपयों का प्रश्न। 14th क्वेश्चन, 50 लाख रुपए, कोई लाइफलाइन नहीं, बहुत सोच समझ कर आप उत्तर दे रहे हैं। अगर आपको लगे कि उत्तर सही नहीं आ रहा है, आप क्विट कर सकते हैं। 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं, ओके? 50 लाख रुपए। 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस कारण से 2003 फीफा महिला विश्व कप चीन से अमेरिका स्थानांतरित किया गया था? The 2003 FIFA Women's World Cup was moved from China to the USA because of what reason? A. 9/11 attacks. B. SARS, SARS. C. Swine flu. D. Hong Kong protests. A. 9/11 के हमले जो हुए, B. SARS, C. Swine flu, या डी हांगकांग आंदोलन? सर 9/11 तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो अमेरिका में ही हुआ था, तो चीन से अमेरिका से उसका संबंध नहीं होगा। हांगकांग आंदोलन 2003 के बाद हुआ है, अभी हुआ है वो तो हांगकांग आंदोलन। स्वाइन फ्लू भी सर 2003 के बाद का है। सार्स, चाइना से सार्स, स्वाइन फ्लू, सार्स, हांगकांग आंदोलन। हांगकांग चाइना का पार्ट है, लेकिन वहाँ आंदोलन मुझे तो सार्स लग रहा है। यहाँ डबल डिप रहती तो थोड़ा हेल्प हो जाती। स्वाइन फ्लू, वर्ल्ड फ्लू और कोविड वगैरह जो है, ये सार्स ग्रुप में ही आती है, तो सार्स काफ़ी पुराना है इन सब में, इसलिए सार्स लग रहा है। सो प्लीज लॉक ऑप्शन बी, सार्स। सार्स सोच लिया? जी, ताला लगा दें? लगा दीजिए। बी सार्स, ताला लगाया जाए। मानवर, इसका उत्तर हम आपको ब्रेक के बाद देंगे। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द वापस आएंगे। उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर आप सबको बताएं। कहीं भी जाइएगा मत। धन्यवाद। काफ़ी नर्वसनेस भी हो रही है, डर भी लग रहा है। इतनी आसानी से अभी तक कुछ भी लाइफ में मिला नहीं है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए फिल्म घूमर के डायरेक्टर आर बाल्की का, मशहूर अभिनेत्री सायमी खेर और अभिषेक बच्चन। हाँ जी, एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी, एक ड्रंक वाला सीन करो। मैडम, अब हमको बोलने दो ना। कितनी बार बोला आपको कि दारू पी के नहीं आने का है? काहे को दारू पी के आया तुम?
स्वागत स्वागत आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। देवियों सज्जनों, मेरे सामने राहुल कुमार जी विराजमान हैं। राहुल, अगर ये उत्तर सही है तो आप जीतेंगे 50 लाख। गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे 320 पर। 320 पर गिरने की संभावना बिल्कुल नहीं है। वेल प्लेड राहुल, बहुत बहुत बधाई आपको। 2003 में चीन विश्व कप होस्ट करने वाला था, लेकिन दक्षिण चीन और ग्वांगडोंग में सार्स फैलने के कारण इन खेलों को बिल्कुल अंतिम समय में बदलना पड़ा। यूएस ने 1999 में ही विश्व कप होस्ट किया था, इसलिए वे बाकी देशों की तुलना में बेहतर रूप से इसे करने के लिए तैयार थे। और 2007 का विश्व कप ये चीन में हुआ था। सर ये जो सस्पेंस बनता है ना, हाँ, उसमें जो हॉट सीट पे बैठता है उसका बीपी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। सर अब क्या बताए, खेल ही ऐसा है। लेकिन सर उसके बाद जो मिलता है ना, वो भी तो बीपी नीचे कर देता है। मान्यवर, जिस रकम से इस खेल का नाम पड़ा है वो रकम आ गई है अब 1 करोड़ रुपए। ये है 15वां प्रश्न। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। 50 लाख रुपए आप जीत चुके हैं। जी। आएगा आपके सामने 15वां प्रश्न। 1 करोड़ रुपए, 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पूर्व मुख्यमंत्री को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? Which of these former chief ministers has received a साहित्य अकादमी अवार्ड? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए श्री ज्योति बासु, बी श्री बिजू पटनायक, सी श्री वीरप्पा मोइली, डी श्री EMS नंबूद्रिपाद। 1 करोड़ रुपए का प्रश्न है ये राहुल जी। सही हुआ तो आप बन जाएंगे करोड़पति। गलत हो गया तो आप बहुत नीचे गिर जाएंगे 320 पर। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। किसी भी समय अगर आपको लगे कि उत्तर नहीं मालूम है, आप क्विट कर सकते हैं। 50 लाख रुपए मिल रहे हैं आपको। तो मैंने ये EMS नंबूद्रिपाद जी का नाम नहीं सुना है। इन तीनों का तो नाम सुना हुआ है। ज्योति बसु जी वेस्ट बंगाल से है। वीरप्पा मोइली जी यूपीए सरकार में थे 2004 से 14 के बीच में। बीजू पटनायक जी नवीन पटनायक जी के फादर है। पर साहित्य अकादमी मिला है या नहीं? तो वीरप्पा मोइली लग रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं है। ओके। सर क्विट करूंगा मैं। सोच लिया? जी। फाइनल उत्तर आपका, आप क्विट करेंगे? जी सर क्विट करूंगा। क्विट, ओके। कबीर महाशय, राहुल कुमार जी ने सोच लिया है कि वो आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं, क्विट करना चाहेंगे। अनुमति देते हैं हम आपको कि आप क्विट करें। 50 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। और मान्यवर, ये जो 50 लाख रुपए आपने जीते हैं, हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया। 50, 1 2 3 4 5 कितने होते हैं? एक और 6 आएगा तो 6। 6। इसको कंफर्म किया। भाई साहब इसी वक्त पहुंच गए 50 लाख आपके अकाउंट में। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके।